हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आज, जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। गाइस, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता ही है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये वीडियो सारा का सारा आपको ट्रिक्स की हेल्प से याद करवाऊँगा, जिसमें आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और आपको 2 बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं गारंटी लेता हूँ कि आप फ़ैन हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आप बिना लाइक किए मानेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हैं पंडित विष्णु शर्मा, है ना, राइटर। इनकी बुक कौन सी है? पंचतंत्र। ठीक है, इसको ध्यान कैसे रखेंगे गाइस? देखिए, इसकी ट्रिक ये है कि अपने विष्णु भगवान जो थे ना, वो कैसे कहाँ बैठे होते थे। 5 फन वाला जो नाग होता था ना, उसके ऊपर बैठे रहते थे ना पानी में। आपने देखी होगी कहीं स्टोरी। तो जो विष्णु जी बैठे रहते थे, 5 फन वाला जो नाग होता था उसके ऊपर बैठे रहते थे। राइट। तो आपको वहाँ से आप लिंक कर लीजिएगा कि पंचतंत्र किसकी बुक है? विष्णु शर्मा जी की। पक्का आपको याद आने वाला है और ऐसे ही याद रहेगा, यही ट्रिक है। ठीक है। सेकंड है विशाख दत्ता। विशाख दत्ता, है ना। विशाख दत्ता, इनकी बुक का नाम क्या है? मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षसा, मुद्र राक्षस। ठीक है, इसको ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, अब यहाँ वर्ड आ रहा है राक्षस, है ना, और यहाँ विशाख दत्ता आ रहा है, तो आप विशाख को विशाल बना लीजिए, विशाल। तो राक्षस कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, विशाल, है ना। इतनी बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बॉडी होती है उनकी। तो ऐसे लिंक कर लीजिएगा कि राक्षस बहुत बड़े होते हैं ना, विशाल विशाल रूप होता है उनका। ऑलराइट, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड है रसखान। रसखान, है ना, और यहाँ है प्रेम वाटिका। रसखान की बुक का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। और आप तो जानते हैं कि यहाँ मार्केट में आजकल क्या चल रहा है? प्रेम रस चल रहा है ना, प्रेम रस, प्यार मोहब्बत, इसके अलावा चल क्या रहा है? यही तो चल रहा है। तो प्रेम मोहब्बत कहाँ चल रहा है? प्रेम रस चल रहा है, मतलब मार्केट में कुल मिला के। तो रसखान की जब बात आएगी तो प्रेम वाटिका इनकी बुक है। ठीक है। अगर गाइस मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। अब फोर्थ है पाणिनि, है ना, पाणिनि। और इनकी बुक का नाम क्या है? अष्टध्यायी। अब इसकी स्टोरी सुनिए गाइस, ट्रिक याद करने की। अब एक पंडित जी हैं, उनको आपने घर पे बुलाया है, ठीक है, और वो बार बार मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना। उनके खूब सारे अध्याय उनको कंप्लीट करना है। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। तो भैया 1 अध्याय उन्हें कंप्लीट किया। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अरे पंडित जी, आपने 1 अध्याय पूरा कर लिया है, एक काम करिए पानी पी लीजिए। तो वो बोल रहे नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, मैं एक और अध्याय पढ़ूंगा, ठीक है, मुझ में बहुत कैपेबिलिटी है। फिर उन्होंने दूसरा अध्याय कंप्लीट किया, ऐसे तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। लेकिन उन्होंने पानी नहीं मांग रहा है। जब भी मैं उनको पानी ऑफर कर रहा हूँ, बोल रहे नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, मैं अभी मंत्र पढ़ते रहूँगा। ठीक है। तो ट्रिक यही है कि अष्टाध्यायी मतलब इतने सारे अध्याय कंप्लीट कर दिए, लेकिन उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब भी मैं पानी ऑफर करता हूँ बोलते पानी नहीं, पानी नहीं, है ना। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो पाणिनि की बात आएगी तो अष्टाध्यायी पक्का आपको याद आने वाला, पक्का। ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं, है ना। फिफ्थ है शूद्रक। शूद्रक, ठीक। ये इनकी बुक का नाम क्या है? मृच्छिकट्टिकम, है ना, मृच्छिकट्टिकम। थोड़ा अजीब सा नाम है ना, मृच्छिकट्टिकम। तो अब देखिए, ये है शूद्रक। तो इसकी ट्रिक ये है कि शूद्रक के अंदर वर्ड आप उठाइए शू, है ना, और अब मैं जूते की बात कर रहा हूँ, शूज़ की, है ना, शूज़। तो ये वर्ड लगा ना थोड़ा मिच्छी कट्टिकम, तो ऐसे मच्छर टाइप का, कि मच्छर जैसे मच्छर काटिकम, है ना, मच्छर जैसे काट रहा हो। तो आप संस्कृत में बोल रहे हो अरे मम्मा मच्छर काटिकम। तो ऐसे लिंक करिएगा कि शूज़, है ना, शूज़ के अंदर मच्छर भर जाते हैं। तो आप जब भी शूज़ पहनो तो ऐसे झड़ा के पहनो थोड़ा, ठीक है, वरना मच्छर काटती कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ी फनी ट्रिक हो गई है, शूज़ झला के पहनना वरना मच्छर काटती कम, ठीक है, मच्छर काटेगा आपको। तो यही उसकी ट्रिक है, आपको पक्का याद आने वाली है, देखना, ये गारंटी इस बात की। आगे बढ़ते हैं, कालिदास, है ना, सिक्स्थ कालिदास। इनकी भैया 4 बुक का नाम है। यह है पहली रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुलम शकुंतलम, है ना। आई होप आपको पता होगी। नहीं है ना, तो इसकी ट्रिक यही है कि आखिरी में मतलब पूरा राइमिंग चल रहा है, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऐसा, है ना। तो कालिदास की जब बात आएगी तो उनकी 4 बुक है और सेम राइमिंग वर्ड आएंगे, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। आपको याद आना चाहिए तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए सेवन्थ है विज्ञानेश्वर, है ना। विज्ञानेश्वर की बुक का नाम क्या है? मिटाक्षरा, मिटाक्षरा, है ना। इसकी ट्रिक क्या है गाइस? देखिए, विज्ञानेश्वर के अंदर विज्ञान, और विज्ञान को कोई नहीं मिटा सकता इस दुनिया में, ठीक है, क्योंकि जो साइंस जो चली आ रही है वो चली आ रही है। साइंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनको कोई नहीं मिटा सकता साइंस को, है ना। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, विज्ञान को कोई नहीं मिटा सकता, यही इसकी ट्रिक है, ठीक। तो आपको पक्का याद आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस पसंद आए ना तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप कुछ रिव्यू देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, मुझे इससे हेल्प मिलती है ना। चलिए, एट्थ है कल्हन, कल्हना, है ना, कल्हन। इनकी बुक का नाम क्या? राज तरंगिनी, ठीक है। तो गाइज इसको ध्यान कैसे रखेंगे आप वो सुनिए।
देखिए आप, एक आपका दोस्त है राज नाम का, ठीक है, उससे आप बोल रहे हो कि देखो अब इस वर्ड के अंदर ट्रिक देखनी पड़ेगी। तो राज को आप बोल रहे हो राज तरंग, तरंग को गिन, कितनी कितनी तरंग है, उनको बार बार गिनो। तो राज को आप बोल रहे हो राज तरंग गिनी कि नहीं तूने, है ना, राज तरंग गिनी कि नहीं तूने, तो बोल रहा नहीं नहीं मैंने गिना, मैं कल गिनूंगा। ऐसा लिंक करिएगा, है ना। कोई तरंग है, तरंग निकल रही कहीं से, मोबाइल से रेडियो वेव्स निकल रही हैं, तरंग निकल रही हैं, तो आप उससे दोस्त से बोल रहे हो कि राज तरंग को गिन, कितनी है वो, है ना। तो राज बोल रहा मैं अभी नहीं गिनूंगा, मैं कल गिनूंगा, कल आना, है ना, कल आना, कल गिनूंगा मैं। तो यही ट्रिक है उसकी। तो आपको याद आना चाहिए कि जब कल आना की बात आएगी तो राज तरंगिनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई है क्वेश्चन, कई बार आया है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नाइन्थ गाइस, ये कौटिल्य, कौटिल्य मतलब ये यही अपने चाणक्य, है ना, चाणक्य पंडित, इन्हीं ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया था और नंदा वंश को ख़त्म करवाया था, यही वो कौटिल्य है। इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, ये तो पूरी दुनिया को पता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी, अर्थशास्त्र लिखी, है ना। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेंथ है वेदव्यास, ठीक है, वेद व्यास, वेद व्यास ने क्या लिखा है, ये लिखा है भगवत गीता और महाभारत, है ना। गाइस देखो वैसे भी इसके अंदर ट्रिक ये है कि जो व्यास मतलब पंडित लोग होते हैं ना, वही लोग इन सब का ज्ञान रखते हैं, भगवत गीता पढ़ी होती है उनने, महाभारत का नॉलेज होता है उनको। तो जो पंडित जी लोग होते हैं ना अपने व्यास, वही लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। और इसकी दूसरी ट्रिक ये है कि जो बंदा भगवत गीता पढ़ लेता ना, वो ऐसी महाभारत वाली ऐसे झगड़ा वगड़ा करता ही नहीं है। तो आपको दोनों की दोनों बुक याद आ जाएंगी कि ये वेद व्यास ने लिखी है। और इसकी बेस्ट ट्रिक यही है कि जो व्यास लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, पहले भी उन्हें भगवत गीता पढ़ लेते थे, वो पहले भी, आज भी पढ़ते हैं, और महाभारत सब कुछ उनका पूरा नॉलेज होता है उनके पास, है ना। तो वेद व्यास की बात आएगी तो आपको दोनों याद आना चाहिए, भगवत गीता एंड महाभारत। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, है ना, 11th है अश्वघोष, है ना। इनकी बुक का नाम क्या है, बुद्ध चरित्रम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक ये है गाइस कि अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, है ना। तो ट्रिक ये है कि अगर घोड़ा बूढ़ा हो जाए, बुढ़ा हो जाए, तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता, है ना, फिर वो कोई रेस नहीं जीत सकता है। तो उसको युद्ध में ले जाना बेवकूफ़ी होगी, वरना आप, घोड़ा तो मरेगा ही, आप भी निपट जाओगे, है ना, ट्रिक है ये। तो अश्व अगर बुढ़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो उसको नहीं रखना चाहिए, है ना, तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, यही उसकी ट्रिक है, आपको पक्का याद आने वाली है, अश्वघोषा बुद्ध चरित्रम। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th है जयदेव, है ना, जयदेव, उनकी बुक का नाम क्या है, गीत गोविंद, है ना। अब देखिए गाइस, इसकी ट्रिक ये है कि भैया, है ना, गोविंद ने ऐसा गीत गाया कि सब उसकी जय जयकार करने लगे, ठीक है, गोविंद ने ऐसा गीत गाया कि सब उसकी जय जयकार करने लगे, तो जयदेव गीत गोविंद, है ना। आप समझ रहे होंगे, जयदेव गीत गोविंद, गोविंद ने ऐसा शानदार से गीत गाया किसी भगवान का, है ना, कि सब उसकी जय जयकार करने लगे, तो जयदेव गीत गोविंद पक्का आपको याद आने वाला है। यही गाइस ट्रिक है, इनकी हेल्प से आप ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे अपने दिमाग में, वरना भूल जाते हैं। और आपको भूलना नहीं है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अपन को कोई भी तरीके से याद करेंगे, याद रखेंगे, एग्ज़ाम में क्रैक मतलब टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th है बाणभट्ट, है ना, बाणभट्ट, ये कौन बाणभट्ट हैं, ये वही बाणभट्ट हैं जो हर्षवर्धन की कोर्ट में थे, है ना, यही थे वो बाणभट्ट। इनकी बुक का नाम है कादम्बरी, गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बाणभट्ट की इंपॉर्टेंट, ये क्या है, बुक का नाम है कादम्बरी। अब मैंने कैसे याद रखा, देखिए बताता हूँ। ये भट्ट मतलब मैंने आलिया भट्ट से लिंक कर लिया इसको, है ना। आलिया भट्ट ने जो इंडस्ट्री में कदम रखा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मतलब उसने तो धूम मचा दी है, मतलब सबको पीछे छोड़ दिया है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस उसके सामने बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं, चाय कम पानी क्या बोलते हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है उसके सामने, टकरा नहीं सकती उससे। तो आलिया भट्ट ने जो कदम रखा है ना इंडस्ट्री में, वो सबसे शानदार है। तो मैंने ऐसे लिंक कर लिया था, बाकी आपको याद आ जाएगा कि बाणभट्ट कादम्बरी, कोई भी तरीका हो आपको याद होना चाहिए। मैंने जो ट्रिक बताई आलिया भट्ट वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आलिया भट्ट ने जो कदम रखा ना इंडस्ट्री में, वो बहुत शानदार है, कितनी प्यारी आलिया भट्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th है अमर सिंह, है ना, अमर सिंह, इनकी बुक का नाम क्या है, अमरकोश। गाइस ये तो बहुत ही ईजी है, अमर इधर भी अमर है, यहाँ भी अमर है ना, तो आपको बहुत ईजी होगा। अमर सिंह ने कौन सी बुक लिखी, अमरकोश, है ना। चलिए अब 15th है गाइस, 15th है भृतृहरि, भृतृहरि, भ्रातृहरि, है ना। इसके क्या है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अब मैंने ऐसे लिंक किया गाइस, इसको ट्रिक ये है इसकी कि भृतृहरि के अंदर आ रहा भारत, भारत टाइप का वर्ड आ रहा ना, भारत, है ना। तो लिंक ये करिए कि भारत के जो अपने प्लेयर्स होते हैं इंडिया के, इंडिया टीम के सारे इतने टैलेंटेड हैं कि हर बार शतक मारते हैं, इधर भी शतक मारेंगे, यहाँ भी शतक मारेंगे, यहाँ भी शतक मारेंगे, कहीं कोई से भी देश में जाएंगे, कोई सी भी जगह जाएंगे, हर वक्त शतक मारेंगे। तो इसकी ट्रिक यही है कि भारत के प्लेयर्स इतने टैलेंटेड हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं शतक मारते हैं। गाइस यही इसकी ट्रिक है ना। गाइस मेरी तरफ से बस इतना ही।
मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज़ करिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और याद रहेगा। यही तरीका है याद करने का। मैंने अपना बेस्ट दे दिया, आप बार बार 2 से 3 बार रिवाइज़ करिए, आपको सारा याद हो जाएगा। ये पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 लेके कल आऊँगा। थैंक यू सो मच।